ऑलराइट, तो हम लोग आज देखने वाले हैं इम्प्लीमेंट रोल अप समरी। ठीक है, इम्प्लीमेंट रोल अप समरी क्या होता है? तो रोल अप समरी बताने से पहले हम जस्ट रिवीजन कराएंगे। सब जानना चाहते हैं सबसे एज ए रिवीजन कि सब कोई को मास्टर डिटेल रिलेशनशिप याद है? मास्टर जी डिटेल भैया। रिलेशनशिप लुकअप याद जी है ना? भैया। ओके, जी भैया। तो सब कोई को याद है, राइट? अच्छा, किसी को याद नहीं है? ऐसा कोई है यहाँ पे जिनको याद नहीं है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लुकअप क्या होता है? क्योंकि ये वो जानना बहुत जरूरी है, देन ओनली ये समझ में आएगा ये यूनिट। ओके, साइलेंस में सबको पता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है लुकअप रिलेशनशिप में दो टाइप का रिलेशनशिप होता है। आई मीन दो से ज़्यादा होता है, बट मेनली हम लोग जो रेगुलरली यूज़ करते हैं वो लुकअप रिलेशनशिप होता है, और एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में हम लोग जैसे जानते हैं कि वो टाइटली कपल्ड है। चाइल्ड टोटली डिपेंडेंट ऑन द मास्टर, द डिटेल इज डिपेंडेंट ऑन द मास्टर। मास्टर डिलीटेड, ऑल चाइल्ड विल बी डिलीटेड। तो कंट्रोलिंग जो होता है मेरा, वो होता है मास्टर, और डिटेल बेसिकली वहाँ का हर डेटा मास्टर कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रोल अप समरी क्या होता है। ठीक है, रोल अप समरी फील्ड्स, जब डेटा टाइप में आप लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट में, तो वहाँ देखेंगे एक फील्ड का टाइप होगा रोल अप समरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझेंगे रोल अप समरी फील्ड क्या होता है, रोल अप समरी फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, और कैसे फील्ड लेवल सिक्योरिटी सेटअप करते हैं रोल अप समरी फील्ड में। ठीक है, so introduction to roll-up summary fields. While formula fields calculate values using fields within a single record, roll-up summary fields calculate values from a set of related records, such as those in a related list. You can create roll-up summary fields that automatically display a value on a master record based on the values of records in a detailed record. These detailed records must be directly related to the master through a master detail relationship. तो रोल अप समरी क्या होता है? ये एक ऐसा फील्ड होता है जो कैलकुलेटेड फील्ड होता है अगेन। ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड होता है, जैसे कि फॉर्मूला फील्ड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का वैल्यू के थ्रू, लॉजिक लिखते हैं, उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह से रोल अप समरी जो होता है वो भी एक कैलकुलेटेड फील्ड होता है, लेकिन ये कैलकुलेटेड फील्ड का काम क्या है कि ये रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे, उन रिलेटेड रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके एक पेरेंट पे देता है। ठीक है, पेरेंट इज द मास्टर। सो दैट्स वाई यहाँ पे बता रहा है कि जब हमारे पास वन टू मैनी कॉन्सेप्ट में अगर हम एक मास्टर बनाए हैं अकाउंट, और उस मास्टर अकाउंट में हमने डिटेल में कॉन्टैक्ट को रखा है, तो कॉन्टैक्ट इज माई चाइल्ड, देन जब भी कॉन्टैक्ट हम लोग बनाएंगे, तो मास्टर अकाउंट मेरा एक हुआ फेसबुक, उसके अंदर हमने कॉन्टैक्ट बनाए 10। जब 10 कॉन्टैक्ट बना दिए, तो मेरा जो मास्टर फेसबुक अकाउंट है उसके अंदर 10 कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, दोनों में मास्टर रिलेशनशिप है। तो ये 10 कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में जब भी कोई कैलकुलेशन होगा, और हमको सॉरी कुछ भी अपडेट होगा, और उसके अपडेट के अकॉर्डिंग हमको उस वैल्यू को मास्टर पे भेजना है, मास्टर से देखने के लिए, तो वैसा इंफॉर्मेशन को करने के लिए हम लोग रोल अप समरी फील्ड करते हैं, बनाते हैं। इसका भी कुछ कुछ लिमिटेशन है, हर कुछ रोल अप नहीं कर सकते हैं। क्या क्या रोल अप कर सकते हैं हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, आगे एक्सप्लोर करते हैं, फिर समझ में आएगा ज़्यादा डिटेल में। सो यू कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन विद roll-up summary fields. You can count the number of detail records related to a master record, or calculate the sum, minimum value, maximum value of a field in the detailed records. For example, you might want a custom account field that calculates the total of all related pending opportunities, a custom order field that sums the unit prices of products that contain a description you specify. तो बता रहा है कि जो कैलकुलेशन है, ठीक है, जो कैलकुलेशन परफॉर्म होता है रोल अप समरी फील्ड्स में, वो उस कैलकुलेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जितने भी डिटेल में जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स उनको काउंट कर सकते हैं, और उन काउंट को करके हम मास्टर रिकॉर्ड में दिखा सकते हैं, या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सम। तो फॉर एग्जांपल, मेरे चाइल्ड रिकॉर्ड में अगर अगर कॉलेज इज़ माय मास्टर एंड द स्टूडेंट्स आर माय चाइल्ड, तो कॉलेज का एक रिकॉर्ड बनेगा एक्स वाई जेड, एंड देन चाइल्ड उसमें 1 to 100 स्टूडेंट्स बनेंगे। अब हमको एक फील्ड चाहिए कॉलेज पे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स का ओवरऑल कितना परसेंटेज गया हुआ है। तो उसका परसेंटेज नहीं, मान के चलिए टोटल हम निकालते हैं अगर,
कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स का सारा काउंट को हम लोग करके वो कॉलेज वाले डिटेल पे एक फील्ड बनाएंगे, द काउंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो काउंट ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग काउंट करना चाहते हैं कि कितने सारे क्लासेस हैं उन उस सेक्शंस हैं उन सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में, तो उसमें अगर सब में सेक्शन दिया हुआ है तो दैट कैन बी वी कैन काउंट इट एंड अगेन काउंट, और उसको फिर पेरेंट पे दिखा सकते हैं। अगेन अगर हमको उसमें चाहिए कि जितने भी लोग टॉप 10 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उनको सम करके दीजिए, तो सम कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स का, स्पेसिफाई करके किसका किसका सम करना है, ठीक है। सो इसी तरह से मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सारा चीज़ जो है हम लोग चाइल्ड्स का चाइल्ड का फील्ड के वैल्यूज़ को रीड करके उसका एक कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग पेरेंट पे फील्ड बना के दिखा सकते हैं। तो उसमें 2 एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये दिया है कि कस्टम अकाउंट फील्ड दैट कैलकुलेट्स द टोटल ऑफ ऑल रिलेटेड पेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। जब पेंडिंग अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है दैट मीन्स एन अपॉर्चुनिटी व्हिच इज़ नॉट क्लोज वन, राइट? अगर कोई अपॉर्चुनिटी क्लोज वन नहीं है दैट मीन्स दैट अपॉर्चुनिटी इज़ पेंडिंग। तो हमको एक फील्ड बनाना है अकाउंट पे, वो फील्ड बेसिकली सारा अपॉर्चुनिटीज़ का काउंट देगा जो जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी क्लोज वन स्टेज में नहीं है। दूसरा है कि कस्टम ऑर्डर फील्ड दैट सम्स द यूनिट प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन यू स्पेसिफाई। तो अगर हम लोग एक फील्ड बनाएंगे किसी एक ऑर्डर ऑब्जेक्ट पे और उसपे हम लोग दिखाएंगे कि जितने भी यूनिट प्राइसेस है, जो प्राइस यूनिट प्राइस फील्ड होगा चाइल्ड पे, प्रोडक्ट्स पे, उसका सारा कैलकुलेशन करके सम करके हम दिखाएंगे कि हाँ कितना मेरा पैसा है पेरेंट पे। तो उस टाइप का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइनिंग अ रोल-अप समरी फील्ड। सिंस रोल-अप समरी फील्ड्स आर बेस्ड ऑन मास्टर डेटा रिलेशनशिप्स, इट्स यूजफुल टू रिव्यू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप बिफोर क्रिएटिंग अ रोल-अप समरी फील्ड। तो जैसा कि बता रहे थे, जो रोल-अप समरी फील्ड है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग उन्हीं उसी ऑब्जेक्ट पे बना सकते हैं जिसमें मेरा मास्टर डेटा रिलेशनशिप हो। अगर मास्टर डेटा रिलेशनशिप नहीं है तो वो फील्ड नहीं बना सकते हैं हम लोग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर रोल-अप समरी फील्ड आप बनाएँ, आप चेक करें कि वो मास्टर रिलेशनशिप है कि नहीं चाइल्ड से मेरा। Master tree relationship closely link objects together so that the master record controls specific behavior of the detail and sub detail record. ठीक है? You define roll up summary field on the object that is on the master side of a master data relationship. For example, you can create a roll up summary field on the account object summarizing related opportunities. तो मास्टर डेटा रिलेशनशिप हम लोग जैसा पता है कि वो क्लोजली लिंक्ड होता है ऑब्जेक्ट से, टाइटली कपल्ड थिंग, एंड जो मास्टर है दैट कंट्रोल्स योर चाइल्ड, ठीक है? तो एनी चेंजेस इन योर चाइल्ड बेसिकली इम्पैक्ट्स योर मास्टर एंड उसे के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दिखाता है। सिमिलरली इफ यू इम्पैक्ट योर मास्टर द चाइल्ड गेट इम्पैक्टेड। तो ये तो टाइटली कपल्ड है। तो जो रोल अप समरी फील्ड होता है वो आप सिर्फ मास्टर पे बना सकते हैं, क्योंकि जब मास्टर पे बनाएंगे तभी तो सारे चाइल्ड का इन्फॉर्मेशन आपको रोल अप करके ऊपर में मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे एग्जांपल में ये बताया कि अकाउंट इज़ योर मास्टर, अपॉर्च्युनिटी इज़ योर चाइल्ड डिटेल, एंड इफ देयर इज़ अ मास्टर रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट एंड अपॉर्च्युनिटी, देन यू कैन हैव अ फील्ड, अ रोल अप फील्ड ऑन द अकाउंट सेइंग सम ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। तो उसमें क्या होगा कि जितने अपॉर्च्युनिटीज़ होंगे उन सारे अपॉर्च्युनिटीज़ का जो अमाउंट है उसको ऐड करके सम करके दिखा देगा। तो यहाँ के एग्जांपल में 2 अपॉर्च्युनिटी मेरे अकाउंट में, एक में 250,000, एक में 100,000, दोनों को ऐड करके यहाँ दिखा दिया 350,000। ठीक है? So that is the benefit of moral appeal. आगे हम लोग बढ़ते हैं। देयर आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ समरीज यू कैन यूज। ये कुछ समरीज है जो हम लोग यूज कर सकते हैं रोल अप फील्ड में। एक है काउंट, दैट काउंट्स टोटल नंबर ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। एक है सम, टोटल totals the value in the field you select in the field to aggregate option. Only number, currency and percent fields are available. ठीक है? तो सम जब भी यूज करेंगे हम लोग सम रोल अप समरी में, तो ये एग्रीगेट करता है जिस फील्ड को आप यूज करेंगे चाइल्ड में सेलेक्ट करेंगे एग्रीगेट करने के लिए, और इसमें सिर्फ आप नंबर, करेंसी और परसेंट टाइप का फील्ड को ही एग्रीगेट कर सकते हैं। Minimum displays the lowest value of the field you select in the field to aggregate option for all directly related records. Only number, currency, parent, percent, date and time fields are available. तो मिनिमम क्या होता है कि जिस भी फील्ड को आप चूज करेंगे चाइल्ड में टू शो द मिनिमम, उस फील्ड का वैल्यू में सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगा वो डिस्प्ले करेगा इसमें। इसमें भी सिर्फ नंबर, करेंसी, परसेंट, डेट एंड टाइम फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई फील्ड नहीं। एग्जैक्टली द अपोजिट मैक्स, मैक्स में आप अगेन किसी फील्ड को डिसाइन डिफाइन कर सकते हैं जिसका कि मैक्सिमम वैल्यू जो रिकॉर्ड का होगा वो दिखाएगा। इसमें भी सेम नंबर, करेंसी, परसेंट, डेट एंड टाइम फील्ड्स आर अवेलेबल।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन डाउट? ओके, गुड। तो हम लोग एक बनाते हैं एग्जांपल। एक ऐसे दिखाते हैं, अकाउंट है मेरा, उसका चाइल्ड है अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी में मेरा फील्ड है अमाउंट, फील्ड है डेट, फील्ड है मे बी परसेंट, प्रोबेबिलिटी, ये एक फील्ड होगा। अकाउंट जो है, अकाउंट में फील्ड है मेरा, एक बनाए हैं हम अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अपॉर्चुनिटी, में एक बनाए हम मिनिमम क्लोज डेट, ये हो गया क्लोज डेट। एक बनाएंगे मैक्स प्रोबेबिलिटी। तो अकाउंट जो है मेरा वो मास्टर है, अपॉर्चुनिटी मेरा डिटेल है। डिटेल में मेरा अमाउंट फील्ड है, क्लोज डेट फील्ड है, प्रोबेबिलिटी है, और मास्टर में हम तीन लुकअप बनाए, एक रोलअप बनाए, एक रोलअप बनाए टोटल अपॉर्चुनिटी अमाउंट, एक बनाए मिनिमम क्लोज डेट, एक बनाए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी है सम टेस्ट अपॉर्चुनिटी, उसका अमाउंट है, सिंपल अमाउंट लेते हैं 100, क्लोज डेट है 01/02, 2020, प्रोबेबिलिटी है 90%। इस तरह से हम लोग तीन चार रिकॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, सब में चेंज कर देते हैं। ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, डेट में हम लोग चेंज कर देते हैं इसको 5, तो 3, तो 3, 6, 1, प्रोबेबिलिटी 93। तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट? जो अकाउंट है मेरा एज अकाउंट, इस एज अकाउंट में सारा ये जितना भी है मेरा वो अकाउंट एज से है। ठीक है, ऑल और एज अकाउंट। भैया एक बार फिर से ओवरव्यू बताइए वाला, ये बना रहे थे। हाँ, एक बार फिर से ओवरव्यू बताइए ना। फिर से बताएं, हम यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास दो दो ऑब्जेक्ट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट और अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकाउंट और अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के बीच में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, विच इज दिस वन। ठीक है, अपॉर्चुनिटी में तीन फील्ड है, अमाउंट, क्लोज डेट, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये मेरा रिकॉर्ड है। ठीक है, और रिकॉर्ड है मेरा, ये 5 रिकॉर्ड बना हुआ अपॉर्चुनिटी में, और अकाउंट में मेरा एक एज अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, और अकाउंट पे हमने 3 रोल अप फील्ड बनाए हैं। एक रोल अप फील्ड बनाया है टोटल अपॉर्चुनिटी अमाउंट, एक रोल अप फील्ड बनाया है मिनिमम क्लोज डेट, एक रोल अप फील्ड बनाया है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जी भैया, अकाउंट में मास्टर टेबल है। अकाउंट मास्टर है और अपॉर्चुनिटी मेरा डिटेल है ना, यहाँ पे फील्ड बनाया है ना। तो जी भैया। अकाउंट इज माई मास्टर एंड अपॉर्चुनिटी इज माई डिटेल। अब टोटल अभी रोल अप समरी फील्ड कैसे काम करता है कि जब हम यहाँ बोलेंगे कि टोटल अपॉर्चुनिटी अमाउंट है मेरा एक रोल अप फील्ड, तो ये क्या करेगा, सिंपली इन सबको ऐड करके उसका जो टोटल यहाँ दे देगा।
अभी हम यहाँ क्लोज डेट का मिनिमम डेट लेना है, तो इसमें जो सबसे मिनिमम डेट होगा वो दे देगा। तो मिनिमम डेट कौन सा है, ये है, ये दे देगा। अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसका है वो देना है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसका है, इसका है, ये दे देगा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, कि ऐसे काम करता है रोल ऑफ फील्ड बेसिकली। समझे? हम लोग एक्चुअली यहाँ पे समझ में आया सबको? तो वापस यूनिट पे आएंगे। तो भैया ये अलग अलग है ना भैया, ये कोई एक रिकॉर्ड तो नहीं है? नहीं, वो एक रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड का नहीं होता है इसमें। हम लोगों को जान मतलब ये जस्ट एन एग्जांपल है, इट्स नॉट अ वैलिड यूज केस। जस्ट एन एग्जांपल कि कैसे काम कर रहा है वो फॉर्मूला, जी भैया। ठीक है ना। इसमें हम्म, कोई मीनिंग नहीं निकल के आना है, ये सिर्फ है कि एज अकाउंट पे हम सारे चाइल्ड का जो इंफॉर्मेशन है कैसे कैप्चर करते हैं वो हम दिखा रहे हैं। ये इसमें ये नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ कौन सा अब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का आ रहा है या नहीं, नहीं। मैक्स प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता है किसी फील्ड पे वो दिखा रहे हैं, मीन प्रोबेबिलिटी कैसे काम मीन कैसे काम करता है वो दिखा रहे हैं, टोटल जो सम है वो कैसे काम करता है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। देन भैया यहाँ मैक्स में हम 3 रिकॉर्ड देख सकते हैं, टॉप 3? रिकॉर्ड नहीं देख सकते हैं कुछ, वो वहां से ढूंढ के निकालेगा विच इज योर मैक्स इफ यू नहीं, जैसे हैव। मैक्स प्रोबेबिलिटी हम 90% पहला का निकाले ना भैया, हाँ। इसमें से मैक्स निकाले ना भैया, तो ऐसे ही हमको 3 मैक्स चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओ नहीं, वैसा नहीं होता है। तो फिर तीन तो फील्ड बनाना होगा, तो वो तीन फील्ड बना के उसमें फिर क्राइटेरिया डालना होगा। और अगर भैया 4-5 ये होता जो 90% पे होता तो 4-5 वहाँ शो करता। नहीं नहीं, एक ही शो करेगा, कोई भी एक मैक्स देगा, एनी वन। हर 90 फिर भी उसमें से एक ही आएगा। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टिल मेरा 90 ही है ना, अच्छा। मैक्सिमम स्टिल मैं 90। हाँ, कह रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है बेसिकली। दो ऑब्जेक्ट को नहीं, रोलअप कनेक्ट नहीं करता है, आई मीन रोलअप कनेक्शन से डेटा निकाल के लाता है। कनेक्शन तो मेरा ये है मास्टर लुक, ये जो अकाउंट है दिस इज द लुकअप फील्ड एंड दिस लुकअप फील्ड इज ऑफ टाइप मास्टर रिलेशनशिप। कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है ये। रोलअप फील्ड सिर्फ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है सारे चाइल्ड से, चूंकि कनेक्शन ऑलरेडी है। ये यही इंफॉर्मेशन डिफरेंस हो गया लुकअप से। क्या बोल रहे हैं? लुकअप से केवल यही डिफरेंस हो गया। डिफरेंस, लुकअप हाँ टोटल ये रोलअप जो है कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। वो कैलकुलेटेड फील्ड है, जैसा बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके देगा केवल सारे। ये केवल ये केवल कैलकुलेट करके डिटेल डिटेल कैलकुलेट करके केवल मास्टर को दे दे रहा था। करेक्ट। जो कैलकुलेट कर सारे डिटेल्स रिकॉर्ड से कैलकुलेट करके मास्टर पे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा। और भैया केवल सिंगल डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं? सिंगल डेटा रिट्रीव कर सकते हैं? नहीं, सिंगल डेटा रिट्रीव नहीं कर रहे हैं ना, वो फील्ड है तो सिंगल ही होगा ना वैल्यू उसका। दिस इज जी अ भैया, फील्ड, दिस इज अ फील्ड एंड इन वन रिकॉर्ड यू सी दैट फील्ड। मतलब भैया वन फील्ड पे वन डेटा ही हम रिट्रीव कर सकते हैं? करेक्ट, कैलकुलेटेड वैल्यू है वो। हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें और कैसे हम लोग उसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू इवेंचुअली, यस देयर इज विल बी ओनली वन डेटा। जी भैया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ वैलिड एग्जांपल्स के साथ टेस्ट करते हैं तो मैं भी ज़्यादा और क्लियर होगा। तो बोला है एक समरी फील्ड बनाने के लिए अकाउंट में, एंड द नेम विल बी सम ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, फिर रिलेशनशिप, न्यू, रोलअप, ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट करना है, तो दिस इज व्हाट यू गेट बेसिकली, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस चाइल्ड से आपको वो कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए। तो वो हमें चाहिए अभी अपॉर्चुनिटी से, तो अपॉर्चुनिटी में लेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करना है, चूज अपॉर्चुनिटी एंड देन सम समरी टाइप एंड चूज अमाउंट ऑफ द फील्ड टू एग्रीगेट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमें क्या एग्रीगेट करना है। तो यहाँ पे जैसे चार ऑप्शन है ना, काउंट करना है, सम करना है, मीन करना है, मैक्स करना है। तो हम सम सेलेक्ट किए। अब सम किसका सम चाहिए हमको, तो सम हमें अमाउंट का चाहिए। अमाउंट सेलेक्ट किए, दैट्स इट।
अब इसमें भी एक ट्रिक ये है कि अगर हमें सारे रिकॉर्ड्स का चाहिए, लाइक यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे है सारे रिकॉर्ड्स का हमें सम चाहिए था, तो सारे रिकॉर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी फिल्टर क्राइटेरिया। अगर आपको फिल्टर क्राइटेरिया डालना है कि नहीं कैलकुलेट फॉर सर्टेन रिकॉर्ड्स, तो उन सभी सर्टेन रिकॉर्ड्स का आपको किसी फील्ड का सहारा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल में भी स्टेज, तो स्टेज में है एक क्वालिफिकेशन प्रपोजल समथिंग, राइट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो अगर ये सारे हैं उसमें फिर एक अगर मेरा क्लोज वन है, ये प्रोबेबिलिटी से मैच नहीं करेगा क्योंकि क्लोज वन हमेशा 100% होता है, 300 हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी स्टेज वगैरह है उसको स्टेज को लेके हम लोग यहाँ पे, अगर ये भी ऐसे है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, अगर हम बोले कि मुझे सिर्फ एडिशन करके दो प्रपोजल का या क्वालिफिकेशन का, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे सिर्फ क्वालिफिकेशन का सम चाहिए तो इट विल बिकम 600, राइट, टू क्वालिफिकेशन अमाउंट इज 500 एंड 100, तो दिस विल बिकम 600। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, क्राइटेरिया डालना होगा। तो अगर ऑल रिकॉर्ड्स करेंगे तो देन 1500 जो था, अभी हम यहाँ पे करेंगे नहीं ओनली रिकॉर्ड्स मीटिंग क्राइटेरिया सर्टेन। इस क्राइटेरिया में फिर हम लोग डिफाइन करेंगे कि ओके नाउ मेक द कैलकुलेट जिसका स्टेज इक्वल्स क्वालिफिकेशन। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी अपॉर्चुनिटीज है जिनका स्टेज क्वालिफिकेशन है, सिर्फ उन्हीं के अमाउंट को सम करके वो भेजेगा, ठीक है। तो दैट इज क्राइटेरिया। अब बिना क्राइटेरिया का देंगे तो सारा कैलकुलेट कर देगा। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एंड सेव। जब ये सेव करेंगे तो हम लोग वापस जाके चेक करते हैं सेल्स पे, अकाउंट्स, सम अपॉर्चुनिटी, डिटेल्स, इसमें हमारा फील्ड है, कहाँ गया, ये सम ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, 4893 वैल्यू आया। कितने अपॉर्चुनिटी इसमें, एक ही अपॉर्चुनिटी जिसका वैल्यू है 4893, ठीक है। इसमें अगर एक और अपॉर्चुनिटी हम बना दिए, उसका अमाउंट हम डाले 5000, टेस्ट कॉलम, कंपोज इट, स्टेज, सेव। अब दो अपॉर्चुनिटी हो गया, एक में 4893 में 5000, अब हम वापस रोल में जाएंगे तो वो वैल्यू विल बी चेंज, 9893 हो गया, ठीक है। सो दैट इज द पावर ऑफ रोल अप। ओके, कोई क्वेश्चन? ये भैया काम कैसे किया हुआ, एक अकाउंट ऐप में जितना भी ऐप में अकाउंट का था सारा सम किया? एक्मे अकाउंट एक ही है अभी, एक्मे अकाउंट में जितने अपॉर्चुनिटीज है जो चाइल्ड है मेरे, उन चाइल्ड का कैलकुलेट करके दिखा रहा है अकाउंट पे। तो यही हुआ ना कि अकाउंट मेरा एक है एज, अपॉर्चुनिटी है मेरे 5, तो सारे अच्छा, अपॉर्चुनिटी का सम दिखा रहा है। समझ गया। जैसे ऐप में के लिए था वैसे ही और भी हम कर सकते हैं। हाँ, तो एक्मे के लिए ये एक्मे अकाउंट में जाके देख रहे हैं, अगर हम दूसरे अकाउंट में जाके देखेंगे तो उसका डिफरेंट होगा। अगर सेल्सफोर्स अकाउंट में जाएंगे, यहाँ एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसका जीरो होगा, जीरो। अच्छा उसी तरह भैया। से अगर हम जाएंगे यूनाइटेड ऑयल एंड गैस में, इसमें भी जीरो है तो इसमें भी जीरो दिखेगा। सम एज कम्युनिकेशन, इसमें से 4 अपॉर्चुनिटी है, सबका प्राइस 35, 60, 75, 50, तो इसका इसका और भी ज़्यादा दिखाएगा, 1,49,, 39,000, ओह 1000 भी नहीं है, ये तो ज़्यादा ही में है, ठीक है, 139 लाख समथिंग, हो जाता है, 139 लाख है, ठीक है। जी भैया। ओके, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जांपल ऑफ रोल अप समरी फील्ड्स। Here are more examples of detailed data rolling up to the master records। तो अभी जो हम लोग एग्जांपल देखे वो ये देखे हम लोग सम ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं ये डेट के लिए। सो डेट अपॉर्चुनिटी first created, a roll-up field was created on the account object. The mean of all created date fields on the opportunities object displays the earliest date on an opportunity was created related to an account। तो अब हम लोग एक बनाएंगे कि डेट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड, तो जो पहला अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है उसका उसका हमको डेट चाहिए किसी अकाउंट पे। तो दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट, कि अगर हम किसी भी अकाउंट को हम अगर कस्टमर बन गया है मेरा, उसको हम
बेच पाए हैं अपना प्रोडक्ट। तो इट विल बी बेसिकली इंटरेस्टिंग टू नो कि सबसे पहला अपॉर्चुनिटी क्या था, सबसे पहला किस दिन को हम अपॉर्चुनिटी पहला उसको प्रोडक्ट बेचे थे, ठीक है ना। तो व्हाट वाज दैट अपॉर्चुनिटी एंड उसका क्या डेट है, और व्हाट वाज नॉट, मतलब उसका डेट क्या है बेसिकली। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा फील्ड बना सकते हैं, जिस फील्ड में हम लोग डालेंगे कि द मिनिमम डे क्रिएटेड डेट। अगेन अकाउंट में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, न्यू, देन द रोल अप, नेक्स्ट क्या नाम है, डेट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड, नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग अगेन अपॉर्चुनिटी, यहाँ मिन देना हम लोगों को, यहाँ लेना है क्रिएटेड डेट, क्योंकि हमें जानना है कि कौन सा वो अपॉर्चुनिटी जो सबसे पहला क्रिएट हुआ था। अब हम लोग वापस सेव, देन कम बैक टू एन अकाउंट, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये दिखा रहा है ना 4/17/2022, 4/17/2022 में यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, ये कहाँ गया अपॉर्चुनिटी, ओके क्लोज डेट से अब देखना पड़ेगा इसमें 4/17 कौन है। Then the close date, created date 4/17, आई थिंक सारा का सेम होगा क्योंकि सारा एक ही दिन बना होगा। हाँ सब सेम है, तो चूंकि सबका सेम है तो अगेन दिस इज द आंसर टू रोहित क्वेश्चन कि जब सब सेम हो तो क्या दिखाएगा, जब सेम है तो ये एक ही दिखाएगा, तो सब सेम टाइम में बना है इसलिए वो सेम डेट दिखा रहा है, ठीक है। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ मिनिमम जो है उसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टोटल प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू एन अपॉर्चुनिटी। अब सारे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी में जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस जानने के लिए अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इस बार अपॉर्चुनिटी में जाना है, वहाँ पे एक फील्ड बनाना है टोटल लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस में हम लोग जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका सेल्स प्राइस का सम कर देंगे, ठीक है। तो ये फील्ड आप अपॉर्चुनिटी में बना कर टेस्ट कर लीजिएगा, इट्स द सेम स्टेप। अगेन मिनिमम लिस्ट प्राइस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, अगर मिनिमम लिस्ट प्राइस चाहिए तो आप एक और फील्ड बनाएंगे अपॉर्चुनिटी में जिसका नाम होगा मिनिमम लिस्ट प्राइस, और उसमें मिन सेलेक्ट करेंगे, और मिन में जो फील्ड होगा उस फील्ड का सेल्स प्राइस सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा जो मिनिमम प्राइस है वो दे देगा आपको, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में। Tell me more. So, congratulations on creating your first roll-up summary field. Keep in mind that the types of fields you can calculate in roll-up summary field depend on the type of calculation. For example, number, currency, percent fields are available when you select sum as the roll-up type. Number, currency, percent, date and date time fields are available when you select min or max as the roll-up type. तो ये तो स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन से फंक्शन में कौन सा यूज़ होगा। तो अगर सम है तो बेसिकली ये तीन टाइप ही रहेगा सम में, क्योंकि डेट को सम नहीं कर सकते, राइट, इट्स ऑब्वियस। एंड मिन मैक्स जो है उसमें इन तीनों के अलावा डेट और डेट टाइम भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि इसका मिन मैक्स हम लोग निकाल सकते हैं।